इस फिल्म की नायिका के एकसार जीवन में अचानक एक तूफानी बदलाव आता है जब उसका युवा और स्वतंत्र सोच वाला सौतेला बेटा उसके जीवन में आता है। महिला उस लड़के को परिवार में जल्दी अपनाने के लिए हर संभव कोशिश करती है। वह उसके राज उसके पिता से छिपाती है। बदले में दोनों के बीच एक और गुप्त रिश्ता बन जाता है जबकि पति बिजनेस ट्रिप पर होता है। लड़के को अपनी अनुभवी सौतेली मां पसंद आने लगती है। दोनों परिवार से छुपकर एक साथ समय बिताते हैं, लेकिन एक दिन उनका राज रखने में चूक हो जाती है और चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। फिल्म की शुरुआत में नायिका एक क्लाइंट के साथ बातचीत कर रही होती है। एन एक वकील है और वह कोर्ट में एक लड़की का बचाव करती है। सुनवाई के बाद एन क्लाइंट को मीडिया की नजरों से बचाकर बाहर ले जाती है। काम खत्म करने के बाद एन वर्कआउट करने जाती है। घर पहुंचने पर उसकी मुलाकात उसकी बेटियों और पति पियर से होती है। पियर जिनेवा जाने की तैयारी कर रहा होता है। उसका बेटा थियो टीचर के साथ हुए एक झगड़े के कारण पुलिस स्टेशन गया था और वह अपनी बेटियों को घुड़सवारी की कक्षा में ले जाता है। एन खुद अपने सैलून जाती है जहां उसकी बहन मीना काम करती है। वह मीना को थियो के मामले के बारे में बताती है। मीना का पति उनके बेटे लुका को काम पर लाता है। बहन और बहनोई के बीच संबंध जटिल होते हैं। मीना दरवाजे पर ही उससे बहस करने लगती है। एन अपने भांजे को देखकर खुश होती है और उससे उसके खिलौने के बारे में पूछती है जो उसके पिता ने दिया था। एन उसे अपने पास रखने की पेशकश करती है, लेकिन मीना मना कर देती है। घर लौटने पर एन थियो की चीजें लिविंग रूम में पड़ी देखती हैं और उन्हें उसके कमरे में ले जाती है। उसी समय थियो शॉवर से बाहर आता है। एन उससे कहती है कि वह चीजों को घर में यूं न बिखेरे। वह उसे एक वार्डरोब दिखाती है जहां वह अपनी चीजें रख सकता है और यह भी कहती है कि वह कितना जल्दी बड़ा हो गया है। दोपहर के भोजन पर बेटियां अपने पिता से दोस्त के आने के बारे में पूछती हैं। थियो भी उनके साथ शामिल होता है और कहता है कि उसके लिए कॉफी बनाई जाए। बहनें अपने भाई को एक गिफ्ट देती हैं। अगले दिन एना जल्दी घर लौटती है। वह फोन पर अपने काम के मुद्दे हल कर रही होती है और घर के अंदर जाती है। दरवाजे पर उसे एक कीचेन मिलता है। थियो और उसकी बहनें नर्सरी में खेल रहे होते हैं। वे अपनी मां को देखकर खुश होते हैं। रात में पियर डिनर करते हुए अपने काम की शिकायत अपनी पत्नी से करता है। एन अपने पति की बात ध्यान से सुनती है और उसे आराम करने की सलाह देती है। दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। बाद में पियर अपनी पत्नी को अपने बेटे के साथ हुई बातचीत के बारे में बताता है। उसे यह पसंद नहीं आता कि वह अपनी बेटियों के साथ अधिक समय बिताता है और अपने बेटे के साथ कम। तनाव को कम करने के लिए पियर अपनी पत्नी के साथ सोने जाता है। एन अपने पति को बताती है कि कैसे वह एक समय में एक अधेड़ उम्र के आदमी से प्यार करती थी जब वह खुद बहुत छोटी थी और उस आदमी को 33 साल का बूढ़ा समझती थी। यह बात पियर को हंसाती है। वह जानना चाहता है कि उसकी पत्नी ऐसे बड़े उम्र के आदमी के शरीर के बारे में क्या सोचती है। सुबह में थियो अपने कमरे में सिगरेट पी रहा होता है। उसके पिता उसे उसके इस बर्ताव के लिए टोकते हैं और अपनी बहन को लेने सैलून जाते हैं। महिलाएं एन के घर पहुंचती हैं। उन्हें घर में चीजें बिखरी हुई मिलती हैं और वह अपने पति को घर में चोरी होने की रिपोर्ट करने के लिए कॉल करती है। एन का पर्स गायब होता है। थियो घर आता है और उसे कमरे की जांच करने के लिए कहता है। काम पर एन क्लाइंट सैरा और उसके पिता से मिलती है। आदमी को अपनी बेटी की कस्टडी दी जाती है। भावनाओं में बहकर वह वकील के डेस्क पर एक कप गिरा देता है जिससे एन की स्कर्ट गंदी हो जाती है। सैरा चिंता से यह देखती है। घर पर एन कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल रही होती है। थियो की पैंट्स भी कपड़े धोने की टोकरी में होती हैं। वह उसे भी धोने का फैसला करती है। पैंट की जेब से एन एक की चेन निकालती है जो उसने पहले सड़क पर देखा था। वह थियो से इसके बारे में बात करने जाती है और सोचती है कि हो सकता है थियो ने जानबूझकर घर में चोरी का नाटक किया हो। थियो उसके शब्दों पर गुस्से से प्रतिक्रिया देता है। एन उसे सुझाव देती है कि अगर वह इस परिवार के साथ ढलने की कोशिश करे तो वे इस चोरी की बात पियर से छिपा सकते हैं। बाद में एन बीच के लिए चीजें लेने की कोशिश करती है। थियो उसकी मदद करने आता है और उसे नदी पर जाने का न्योता देता है। बाहर प्रकृति में लड़कियां और एन पिकनिक मनाते हैं। थियो बर्गर का आनंद लेता है। एन कहती है कि वह अब से वेजिटेरियन स्टेक्स नहीं खरीदेगी। लड़का मांस को मजे से खाता है। खाना खाने के बाद थियो और जुड़वां बहनें नदी में तैरने जाती हैं। वह एन को भी इसमें शामिल होने के लिए कहता है। वह मजाक में उसे सिर के बल पानी के नीचे डुबो देता है। एन भी उसे उसी तरह जवाब देती है। वे खुश मूड में घर लौटते हैं। रास्ते में लड़कियां सो जाती हैं। घर पर थियो एन की मदद करता है बेटियों को उनके कमरे में ले जाने में। अगले दिन एन और थियो बरामदे में बातचीत कर रहे होते हैं। लड़का सिगरेट पी रहा होता है। एन उसे पूछती है कि उसने सिगरेट पीना कब शुरू किया। इसके अलावा वह उससे टैटू के बारे में भी पूछती है। थियो उसे उसके हाथ पर टैटू बनाने का प्रस्ताव देता है और खुद उसकी त्वचा पर इंक लगाता है। शाम को थियो अपनी गर्लफ्रेंड अमेंडा को घर लाता है। वह लड़की का परिचय अपनी सौतेली मां एन से कराता है। थोड़ी देर बाद एन और पियर के घर पर मेहमान आते हैं। एन का पति एक उबाऊ कहानी सुनाता है मेंढकों के बारे में। थियो स्कूटर पर दुकान जाने की तैयारी करता है और अपनी सौतेली मां को भी साथ चलने का प्रस्ताव देता है। दोनों एक बार में पेय के लिए रुकते हैं और थियो की गर्लफ्रेंड के बारे में चर्चा करते हैं।
बातों में पता चलता है कि थियो को अमांडा के प्रति कोई खास भावना नहीं है। वह एन से पूछता है कि क्या उसे पियर के प्रति कोई भावना है। एन उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताती है। एन वापस घर लौटती है, जहां पियर उस पर नाराज होता है क्योंकि वह पति के दोस्तों के प्रति मेहमान नवाजी नहीं दिखा पाई। अगले दृश्य में एन अपनी बहन मीना से बात करती है। मीना अपने नए प्रशंसक के बारे में बात करती है। पियर घर आ जाता है और एन उससे बच्चों का ध्यान रखने का अनुरोध करती है। थियो अपनी बहनों और लूका के साथ ट्रैम्पोलिन पर कूदता है। पियर अपनी बेटी को गले लगाता है और अपने व्यापारिक यात्रा के बारे में बताता है। शाम को थियो एक सोप ओपेरा देख रहा होता है। उसकी सौतेली माँ उसके कमरे में आती है और थियो उसे साथ में यह सीरीज देखने का प्रस्ताव देता है। जब एन उसके पास बैठती है तो थियो उसे चूमता है। इस नजदीकी पल के बाद एन उसे भूलने के लिए कहती है। पियर व्यापार यात्रा से लौटता है और अपने काम के बारे में बताता है। एन को अपराध बोध सताने लगता है। इसके बाद थियो अपनी बहनों के साथ काफी समय बिताता है। वह एक रिकॉर्डर पर बहनों के सवालों के जवाब रिकॉर्ड करता है और एन का भी इंटरव्यू करना चाहता है। एन लड़के के साथ अपने अनुभव साझा करती है। थियो उसे पसंद करता है और उसे और करीब से जानना चाहता है। एन उसे चेतावनी देती है कि वे दूरी बनाए रखें, लेकिन थियो उसे चूमता है और उनकी नजदीकी एन को उत्तेजित करती है। थियो एन को आराम देने की कोशिश करता है। एन एक क्लाइंट से मिलने जाती है और वह लड़की अजीब व्यवहार कर रही होती है। वकील चाइल्ड प्रोटेक्शन सेवा से संपर्क करती है और विशेषज्ञ से लड़की के परिवार की जांच कराने को कहती है। अगले दृश्य में जुड़वां बहनों की बर्थडे पार्टी होती है। एन की बेटियां दूसरे बच्चों के साथ उपहार खोल रही होती हैं। एक लड़की अपनी मां से पानी की बंदूक भरने को कहती है। एन जब गोदाम में जाती है तो थियो उसे रोक लेता है। वह एन का तनाव कम करना चाहता है। मीना इस दृश्य को देख लेती है और अपनी बहन के इस काम से नाराज होती है। मीना अपने बेटे के साथ घर लौट जाती है। पार्टी जारी रहती है और पियर अपनी बेटियों का वीडियो लेता है जब वे केक पर कैंडल्स बुझाती हैं। अगले दिन एन थियो से बगीचे में मिलने जाती है। वह लड़के से बात करना चाहती है। थियो इस बात से नाराज होता है कि एन ने उसे मना किया। वह उससे कहती है कि उनके रिश्ते को गुप्त रखना चाहिए। एन उसे छोड़ देती है। वे एक बार फिर चूमते हैं और थियो उससे वादा करता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड्स को लेकर एन को जलन का एहसास दिलाएगा। एन पियर के साथ नाश्ते में शामिल होती है। महिला जॉगिंग से लौटती है और थियो उन्हें देखता है। पियर कहता है कि वह अपने बेटे के साथ शैलेट में समय बिताना चाहता है। शाम को बेटी अपनी मां से पूछती है कि उनके पिता और भाई छुट्टी में क्या करेंगे। एन उन्हें बताती है कि वे शैलेट में क्या क्या करते हैं और उन्हें सोने की कहानी सुनाती है। जब छोटी लड़कियां सो जाती हैं, एन अपने पति को कॉल करती है और उसे वॉइस मैसेज छोड़ती है। फिर वह थियो के कमरे में जाती है और एक टेप रिकॉर्डर ढूंढती है जिसमें नोट्स होते हैं। वह सारे सबूत छुपाना चाहती है जो उसके और थियो के बीच के रिश्ते को साबित कर सकते हैं। बाद में वह लड़कियों को घुड़सवारी क्लब लेकर जाती है। एन इस बात को लेकर चिंतित होती है कि उसके पति ने अभी तक कॉल बैक नहीं किया। रास्ते में उसके फोन की घंटी बजती है। एन अपने पर्स में फोन ढूंढती है, बिना गाड़ी की रफ्तार कम किए। एन की कार एक गड्ढे में चली जाती है। वे टैक्सी से घर लौटते हैं और देखते हैं कि पियर घर आ चुका है। लड़कियां अपनी मां के कार दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में बताती हैं। परिवार डिनर पर बैठता है। पियर बच्चों को एक चूहे की कहानी सुनाता है जिसने शैलेट में पाइप को कुतर दिया था। कहानी का अंत करते हुए वह कहता है कि सब कुछ ठीक करना नामुमकिन है। वह अपनी पत्नी की तरफ देखता है और कहानी में छुपे हुए अर्थ को समझता है। बच्चों को सुलाने के बाद एन और पियर बातचीत के लिए बैठते हैं। पियर अपनी पत्नी को थियो की कबूलियत के बारे में बताता है। थियो ने कहा कि वह और एन अकेले में काफी समय बिता रहे थे। एन उसके दावों को खारिज करती है, लेकिन पियर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता क्योंकि थियो ने उसे कुछ चटपटे विवरण बताए थे। एन इस बातचीत से बचकर निकल जाती है और बेडरूम में जाकर अपना सामान समेटने लगती है। वह गुस्से में है कि पियर उस पर भरोसा करने के बजाय थियो की बातों पर विश्वास कर रहा है। एन अपने पति को उस चोरी के बारे में बताती है जो थियो ने की थी। पियर को अपनी गलती का एहसास होता है। सुबह के समय दोनों लिविंग रूम में बैठकर थियो से बात करने का फैसला करते हैं। पियर चाहता है कि उसका बेटा झूठ बोलना और अपनी सौतेली मां पर इल्जाम लगाना बंद करे। एन लड़के को याद दिलाती है कि उसे समझदारी दिखानी चाहिए। पिता लड़के पर माफी मांगने का दबाव डालते हैं जिससे थियो नाराज हो जाता है। पियर अपने बेटे को बोर्डिंग स्कूल ले जाता है। बेटियां इस निर्णय से दुखी होती हैं। अगले दृश्य में थियो एन के ऑफिस आता है। वह चाहता है कि एन कबूल करे कि उनके बीच एक संबंध था। एन उसे अपनी स्थिति समझाने की कोशिश करती है। वह चाहती है कि थियो अपने पिता को बताए कि उसने उनके अंतरंग संबंधों की कहानी घड़ी थी। क्रिसमस के दिन सैरा एन के घर आती है। वह वकील को फूल देती है और उसकी मदद के लिए आभार व्यक्त करती है। मीना, पियर और बच्चे एक साथ छुट्टी मनाते हैं। बहनों के बीच सुलह हो जाती है। एन खुश होती है कि मीना ने थियो के साथ उसके अफेयर के लिए उसे माफ कर दिया। डिनर के बाद सभी लोग गिफ्ट खोलते हैं। पियर एन को एक महंगा ब्रेसलेट गिफ्ट करता है। महिलाएं इस तोहफे की तारीफ करती हैं। थोड़े समय बाद एन अपने वकील साथियों से मिलती है, थियो के साथ।
थियो अपनी सौतेली मां से बदला लेना चाहता है और उनके अफेयर के लिए उसे न्याय के कटघरे में लाना चाहता है। एन कहती है कि उसके सहयोगी का क्लाइंट एक धोखेबाज है। वकील मामला सार्वजनिक न करने का निर्णय लेते हैं। एन उनसे दस्तावेज और मुआवजे की राशि भेजने के लिए कहती है। थियो इस नतीजे से खुश नहीं होता। रात को देर से थियो एन के घर का दरवाजा खटखटाता है। वह नशे में होता है। वह महिला से मिलने की जिद करता है। दोनों एक दूसरे को चूमते हैं। यह सब नायिका के घर के दरवाजे पर ही होता है। एन वापस अपने पति के साथ बिस्तर में लौटती है। पियर जागा हुआ होता है। वह एन से पूछता है कि क्या हुआ। एन बताती है कि उसका बेटा आया था और वह उसके लिए एक टैक्सी बुलाकर उसे भेज चुकी है क्योंकि वह नशे में था। हालांकि पियर इशारा करता है कि एन ठंड से कांप नहीं रही थी। क्या आप एन की बातों पर भरोसा करते अगर आप पियर होते? क्या पियर ने उस दृश्य को देखा होगा जो उसकी पत्नी और उसके बेटे के बीच घर के बाहर गली में हुआ था? यह फिल्म लास्ट समर 2023 थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।